हमारा अभ्यास हो रहा है ना। हमें ना कुछ डिजाइन करना पड़ेगा कोर्स पे। चलिए, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहूनम्। मोक्ष मार्गस्य नेतारं नेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, सबसे पहले ध्यान के भेदों के नाम कौन बताएगा? ध्यान के कितने भेद होते हैं और उनके नाम बताइए। मैं बताऊं भैया? बताइए बताइए। ध्यान के 4 भेद होते हैं: आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ठीक है, अब आर्त ध्यान के 4 भेद कौन बताएगा? आर्त ध्यान के 4 भेदों के नाम बताइए, कोई भी भैया बताइए। बताएं? बताइए बताइए। हाँ, अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, वेदना और निदान। वेदना, ठीक है, उसी को पीड़ाजन्य भी कहते हैं, वेदनाजन्य भी कहते हैं। चलिए, रौद्र ध्यान के 4 भेद कौन बताएगा? मैं बताऊं भैया? 1 मिनट। हाँ, बताइए बताइए, कौन बता रहा? हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहनंदी। हाँ, परिग्रह नंदी का दूसरा नाम कोई बताएगा? वो विषय संरक्षण। हाँ, विषय संरक्षण। और एक नाम हो रहा है इसका विषयानंदी। ठीक है, चलिए, तीसरा है आपका धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के कौन बताएगा? बताइए। बताएं भैया? बताइए बताइए। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। संस्थान विषय के 4 भेद कोई बता पाएगा क्या? भैया वो पिंडस्थ वगैरह जो थे, हाँ जी। पिंडस्थ रूपस्थ। अच्छा, पिंडस्थ रूपस्थ, रूपातीत, एक होता है पदस्थ। हाँ जी, ठीक है, पिंडस्थ पदस्थ, पिंडस्थ पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। अच्छा, अब आइए शुक्ल ध्यान के 4 भेदों के नाम। बताएं भैया? 1 मिनट, जिन्होंने वीडियो ऑफ किया उनसे सुनता हूँ। हाँ जी, जिनकी वीडियो ऑफ है वो भी सुना सकते हैं। शुक्ल ध्यान के 4 भेद सचिन भैया हैं।
भैया ये नहीं है, अब बाहर गए हुए, मैं मेरी तबीयत खराब हो रही। हाँ जी, सुनाइए। और कौन है? भैया ये है नहीं। पूनम। भैया नेट चला गया था, दोबारा बता दीजिए क्या पूछा था आपने। अच्छा अच्छा, शुक्ल ध्यान के चार भेद। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, विपरीत क्रिया निवृत्ति। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार फिर से सुनाना जरा। पहला भेद कौन सा था? पृथक्त्व वितर्क विचार, अच्छा, अविचार, नहीं नहीं, ठीक है। और विचार। ठीक है। अच्छा, और कौन सुनाएगा ये चारों शुक्ल ध्यान के भेद? सुनाओ सुनाओ। पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व एक बार वितर्क दोबारा बोलो, अविचार, दोबारा बोलो। पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, और लास्ट है व्युत्पत्त क्रिया निर्वर्तिनी। अच्छा, पूनम, तीसरा भेद तुमने क्या बताया था? भैया अप्रतिपाती की जगह मैंने प्रतिपाती बोल दिया था। यस। अच्छा, चलिए, चारों ध्यानों के नाम सबको याद हो गए हैं। मुझे सबसे अच्छी खुशी इस बात की हुई कि पूनम ने जो पहला भेद बोला ना, पृथकत्व, ये ना मेरे से भी ठीक नहीं बोला जाता। एक बार फिर से बोलो पृथकत्व को। पृथक्त्व वितर्क विचार। ये सही बोला। ठीक है। आधा का है और आधा ही का है। हाँ, भी आधा है तो भी आधा और तभी आधा। क्योंकि इसमें आधे आधे अक्षरों की भरमार है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना विषय थोड़ा और सूक्ष्म होने जा रहा है। ये स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को तत्वार सूत्र की? मुझे नहीं दिख रही। क्या ना, मगर देखो फिर स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे, बाकी सबको दिख रही है। ओके, कहाँ से पता चला है? ठीक है, हम बता। अच्छा, धारणाएं भी आई थी कुछ। कौन से ध्यान के भेद में हमने धारणाएं देखी थी और कितनी धारणाएं देखी थी? धर्म ध्यान के भेद में देखी थी भैया। धर्म ध्यान के भेद में। धर्म ध्यान का कौन सा भेद था वो? बस पिंडस्थ। पिंडस्थ था। पिंडस्थ किसके अंदर आता है? किसका भेद है पिंडस्थ? संस्थान विषय का भैया। संस्थान विषय का। ठीक है। तो धर्म ध्यान के चार भेद थे: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ठीक है। तो संस्थान विचय के अंतर्गत ही कहीं कहीं पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ऐसे गिनाए। पिंडस्थ में 5 धारणाएं बताई थी:
उन 5 धारणाओं के नाम कोई बताएगा? सब कुछ प्रीति बताएगी। हाँ जी। पृथ्वी, अग्नि, क्या भैया? पूनम भाभी जी हैं, अगर सुन रहे हो तो पूनम भाभी जी बताएं। भैया शर्मिंदा, पूनम भाभी जी शर्मिंदा हैं। अच्छा नहीं, शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। 5 मैं बातें। मैं तो एक तरफ शर्मिंदा भी हूँ, एक तरफ बहुत खुश भी हूँ कि देखो कितनी अच्छी अच्छी बच्चियां कितना अच्छा बता रही हैं, हमें तो कुछ याद नहीं रहता। हाँ नहीं, अच्छी बात है, अनुमोदना तो करनी चाहिए ना, आप फ्री में पुण्य बांध रहे हो अनुमोदना करके। चलिए बताओ प्रीति, बताओ 5 धारणाओं के नाम। पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, पवन धारणा, वारुणी धारणा, तत्व रूपवती धारणा। बहुत बढ़िया। देखो ये ध्यान का प्रोसेस है, और आप सब लोग इसको थोड़ा दोबारा देखना और थोड़ा अभ्यास करना, ठीक है? वो कमल के फूलों पे अक्षर बताए थे, है ना? 8 कर्म कैसे भस्म होते हैं। चलिए अब अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो अब शिष्य पूछता है कि परिचय जय और तप से कर्मों की निर्जरा होती है, वह सभी सम्यक दृष्टि जीवों के समान होती है या उनमें कुछ विशेष होता है? इसके उत्तर के लिए निर्जरा के विशेष बताते हैं। ठीक है, पहले सूत्र देखते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोपशम छपकोपशम कोप शांत। इसमें क्या क्या गया? छपक, उपशमक, उपशांत। ठीक है, छपकोपशम कोप शांत, यानी छपकोपशमकोप शांत, छपक, उपशमक और उपशांत। मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। ठीक है, पढ़िए थोड़ा सा इसको, फिर समझाएंगे इसको। मैं पढ़ूं भैया? सम्यक दृष्टि श्रावक विरत अनंतानुबंधी वियोजक दर्शन मोह का क्षय करने वाले उपशम श्रेणी के आरोहक उपशांत मोह शपक श्रेणी के आरोहक क्षीण मोह जिन, ये क्रमशः असंख्यात गुण निर्जरा के स्थान हैं। भली भांति यथार्थ तत्व में दृष्टि या श्रद्धा वाले भेद विज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि है। ये अपने स्वरूप को सिद्ध समान जानते, देखते, अनुभव करते हैं। अन्य सभी व्यवहार भावों से स्वयं को भिन्न मानते हैं, पर भावमयी संपूर्ण शुभाशुभ भावों को हे जानते हुए उन्हें अंगीकार नहीं करते हैं। पूर्वबद्ध कर्म के उदयानुसार विविध विभाव भाव होने पर भी उन भावों से विरक्त रहते हैं। क्योंकि ये सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी अपने स्वरूप को सिद्ध समान जानते, देखते, अनुभव करते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ। देखिए इसका अर्थ तो देख लीजिए। सम्यक दृष्टि तो आप जानते ही हैं, कुछ एक नाम आपको नए लगेंगे इसमें। ठीक है, सम्यक दृष्टि यानी चौथे गुण स्थान वाला। श्रावक हो गया 5वें गुण स्थान वाला। ठीक है, विरत, विरत कौन हो गया? ये जो सकल संयमी का धारण करने वाला हो गया। ठीक है, फिर अनंत, विरता अनंत यानी अनंतानुबंधी वियोजक। ठीक है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला। दर्शन मोह छपक, दर्शन मोह का क्षय करने वाला। फिर उपशमक, दर्शन मोह का उपशम, एक मिनट,
सबसे पहले सम्यक दृष्टि, फिर श्रावक, फिर विरत, फिर अनंतानुबंधी की भी संयोजना करने वाला, फिर दर्शन मोह, छपक, दर्शन मोह का क्षय करने वाला, फिर उपशमक और उपशांत मोह। इसमें फिर ये आएगा, चलो वो आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि पहले छपक आएगा कि पहले उपशमक आएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि पहले आना चाहिए दर्शन मोह का उपशम करने वाला, दर्शन मोह का क्षय करने वाला, फिर उपशमक, उपशांत मोह। तो उपशांत मोह माने मोह का, माने जो चारित्र मोह था, तो बैटरी लगाओ उसकी। हाँ जी, उपशांत मोह, छपक, देखो जी, उपशमक कहते हैं जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, और उपशांत मोह 11वें गुण स्थान वाले को। अब जिसने मोह का उपशांत कर दिया, अंतर है दोनों में। उपशमक और उपशांत मोह में अंतर ये है कि जो उपशम श्रेणी के प्रोसेस में है, उपशम कर रहा है, श्रेणी चढ़ रहा है, और उपशांत मोह जिसने उपशम कर लिया 11वें गुण स्थान में। इसी प्रकार छपक और क्षीण मोह, इन दोनों में क्या अंतर है कि जो छपना कर रहा है, ठीक है, चारित्र मोह की, और जिसने छपना कर दी है, माने क्षीण मोह हो गया है। तो छपक श्रेणी होती है 8वें से 12वें तक, और 12वें में क्षीण मोह हो जाता है, और फिर अंत में जिना माने जिन, यानी केवली भगवान, क्रमशो, ये सब क्रम से, ठीक है, इसी ऑर्डर में। असंख्य, ये जो अवग्रह का निशान बना है, ये है ना एस बना हुआ, इसको अवग्रह कहते हैं। असंख्य गुण निर्जरा, पढ़ते वक्त इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अर्थ करते वक्त इसमें अर्थ में आ जाता है। तो असंख्यात गुण निर्जरा के स्थान है, गुण माने गुणित क्रम में होने वाली निर्जरा के ये 10 स्थान है। एक मिनट, चलिए अब एक बार फिर से देखते हैं। सम्यक दृष्टि, श्रावक, वीरता, अनंत वियोजक, दर्शन मोह, छपकोपशम, कोप शांत मोह, क्षपक क्षीण मोह जिना, क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंतानुबंधी वियोजक, दर्शन मोह का क्षय करने वाले, उपशम श्रेणी के आरोहक, उपशांत मोह, छपक श्रेणी के आरोहक, क्षीण मोह और जिन, ये क्रमशः असंख्यात गुण निर्जरा के स्थान है। माने असंख्यात गुणी निर्जरा कौन कौन से स्थानों में होती है, तो वो 10 स्थान बताए। अब सबसे पहला है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि कैसा होता है कि उसको तत्वों में यथार्थ बुद्धि होती है, जैसा तत्वों का स्वरूप है उसमें उसको ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसी दृढ़ प्रतीति होती है, वो जीव सम्यक दृष्टि है। अब कहते हैं ये अपने स्वरूप को सिद्ध समान जानते देखते अनुभव करते हैं। किसको? स्वरूप को, कि मेरा भी स्वरूप ऐसे ही है जैसा सिद्ध भगवान ने प्रकट कर लिया है। ऐसा जानकर अपनी उस मलिनता को मिटाकर सिद्ध भगवान जैसा शुद्ध होने का प्रयास करते हैं। अन्य सभी व्यवहार भावों से स्वयं को भिन्न मानते हैं कि मैं पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, स्त्री हूँ, माता हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, सेठ हूँ, ठीक है, ये सब तो अन्य व्यवहारिक भाव है, ये मेरे स्वाभाविक भाव नहीं है। तो इन भावों से अपने को भिन्न मानते हैं। पर भावमयी संपूर्ण शुभ अशुभ भावों को हे जानते हुए उन्हें अंगीकार नहीं करते। देखो, कर्म के उदय के निमित्त से जितने भी विकारी भाव होते हैं, उन विकारी भावों को हे जानते, हे माने छोड़ने योग्य जानते, इसलिए उन्हें उपादेय
नहीं मानते, उनको अंगीकार नहीं करते। पूर्ववत कर्म के उदयानुसार विविध विभाव भाव होने पर भी, देखो पुराने कर्म के उदय के अनुसार विकारी भाव होते हैं सम्यक दृष्टि को, लेकिन फिर भी उन भावों से विरक्त रहता है, क्योंकि उन भावों को करना नहीं चाहता। रागादि भाव होते तो हैं, लेकिन उनको उपादेय नहीं मानता है। आगे पढ़िए। वे ऐसा जानते हैं कि जब तक मेरी इस अशुद्ध परिणति की स्थिति है, तब तक शुभाशुभ क्रिया होती है। अतः वे अशुभ कर्म के उदय में आकुलित नहीं होते हैं। यह सम्यक दृष्टि जीव सकल द्रव्य संबंधी भाव रूप विभाव भावों का तो उसी समय त्यागी हो गया था, जिस समय उसके स्व पर विवेक रूप भेद विज्ञान प्रकट हुआ था। उन्होंने ज्ञानानंद में टंक उत्कीर्ण रूप अपने स्वभाव को अंगीकार किया था। अतः उन्हें अब कुछ त्याग करने योग्य नहीं रहा जिसका वे त्याग करें, कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं रहा जिसे वे अंगीकार करें। देखिए बहुत अच्छा, सम्यक दृष्टि का चिंतन कैसा होता है, उसकी मान्यता कैसी होती है, ठीक है, उसके भीतर में कैसा भेद विज्ञान होता है, उस दृष्टि से बहुत सुंदर ये स्वरूप कम शब्दों में, ठीक है, सारा स्वरूप लिख दिया चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि का। हम्म देखो पहले ये पैराग्राफ सबको समझ में आ गया? कुछ पूछ लूं फिर मैं इसमें से? अच्छा एक बात बताओ, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा सच्ची है कि झूठी है? सब लोग ठीक है, एक्सप्रेशन तो दे दिया करो यस और नो का। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा सच्ची है, वो अपने को सिद्ध समान जान रहा है। क्या ये बात ठीक है? क्या वो सिद्ध समान है? अच्छा, भैया किसी अपेक्षा से है। वेरी गुड। वही अपेक्षा तो क्लियर होनी चाहिए ना ज्ञान में, क्योंकि नहीं तो कई लोग पढ़ सीख कर ऐसा समझ जाते हैं कि हमने पढ़ा है ग्रंथ में कि सम्यक दृष्टि तो अपने को सिद्ध मानता है, लिखा है सिद्ध समान। तो ये बात इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, अपने स्वरूप को, किसको? स्वरूप को सिद्ध समान जानते हैं, ठीक है। जैसे कोई कपड़ा मैला हो गया, है ना भैया, श्रद्धा अपेक्षा तो है ही वो। हाँ सम्यक दृष्टि की श्रद्धा बिल्कुल, तो सिद्ध समान ही होगा ना। हाँ। और दूसरी बात, श्रद्धा में भी अपने स्वरूप को, कि जब मेरा भी स्वरूप व्यक्त होगा तो बिल्कुल सिद्धों जैसा हो, और वो स्वभाव मेरे पास आज भी है, ठीक है। जैसे कोई मैला वस्त्र है, तो मैले वस्त्र को धोकर शुद्ध किया जा सकता है। क्यों? कि उसकी शुद्धता कहीं नष्ट नहीं हो गई, उसका स्वभाव शुद्ध रूप रहने का है, ये हमको निर्णय होता है, तभी हम उस कपड़े को रगड़ते हैं। चलो हमने धो भी लिया, लेकिन फिर ऐसे उठा के देखते हैं कि कॉलर जो है ना अभी वैसा शुद्ध नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। फिर हम और दोबारा रगड़ते हैं कि अभी भी मजा नहीं है, ब्रश निकालो, फिर ब्रश निकाल के और रगड़ते हैं। तो आप ये कैसे, माने आपके निर्णय में ये बात है, ये शर्ट भले मैली है लेकिन इसका स्वरूप अत्यंत निर्मल है, तो आपके ज्ञान में वो निर्मलता दिख रही है, तभी तो आप बार बार रगड़ते हैं और फिर ऐसे उठा के देखते हैं कि नहीं अभी वो बात नहीं है, थोड़ा सरफ और डालो, अब थोड़ा इसमें कुछ और, माने वो क्या डालते हैं, सोडा वोडा और वो डालो,
अब और थोड़ा रगड़ो। अब ये स्वरूप व्यक्त हुआ। ठीक है, अगर वो ऐसा मान के बैठ जाता अपनी मैली कमीज को ही कि मेरी कमीज तो बिल्कुल निर्मल है, ठीक है, तो अपनी कमीज को धोता क्या? नहीं धोता। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ रही है? उसके ज्ञान में दोनों बातें हैं कि मलिन तो है लेकिन ये मैल ऊपरी है, अगर इसको धो दिया जाए तो इसका छुपा हुआ जो स्वभाव है, निर्मल स्वभाव, वो व्यक्त हो जाएगा। तो ये निर्मल है ऐसा मानकर प्रमादी भी नहीं होता, पर ये तो मैली ही है, ये धुलने से साफ नहीं होगी, ऐसा भी नहीं मानता, क्योंकि उसको खबर है कि इसका स्वभाव अभी पीछे कितनी मैली हो गई, मम्मी को कोई चिंता नहीं होती, कोई बात नहीं, ठीक है ना, बढ़िया सरफ डालेंगे, रगड़ेंगे, साफ हो जाएगी, क्योंकि उसको स्वरूप की खबर है। तो ऐसे ही अगर सम्यक दृष्टि अपने को सिद्ध मान ले सर्वथा, तो फिर व्रत, उपवास, संयम, नियम ये सब क्यों करेगा? क्योंकि मैं तो सिद्ध हूं। तो फिर वो मेंटल हॉस्पिटल में जाएगा। तो ऐसा सर्वथा नहीं मानता। ठीक है, सिद्ध भगवान खाना खाते हैं क्या? सिद्ध भगवान का शरीर होता है क्या? सिद्ध भगवान दुखी होते हैं क्या? दुकान पे जाते हैं क्या? शादी करते हैं क्या? बच्चे पालते हैं क्या? तो तू सिद्ध समान कैसे है भाई? समझ में आया? लेकिन तेरा स्वभाव सिद्धों से कम नहीं है, वो भी तेरे जैसे ही थे पहले, लेकिन जब उनको समझ में आया कि मैं सिद्ध समान हूं, तब उन्होंने भी अपने सिद्ध स्वरूप को खोजा, और उसका जो पुरुषार्थ, जो सम्यक विधि भगवान ने बताई है, उसके अनुसार उसने अपने उस स्वभाव को व्यक्त कर लिया। इस प्रकार मैं भी व्यक्त कर सकता हूँ, ऐसी उसको श्रद्धा होती। ठीक है, इस बात को सावधानी से समझना, नहीं तो निश्चयाभास खड़ा हो जाएगा। चलिए, अच्छा, अब जो पैराग्राफ पढ़ा वो ऐसा जानता है कि जब तक मेरे इस अशुद्ध परिणति की स्थिति है तब तक शुभाशुभ क्रिया होती है। सम्यक दृष्टि को शुभ क्रिया भी होती है, अशुभ क्रिया भी होती है, व्यापार धंधा भी करता है, पाप भी होते हैं उसके जीवन में, ठीक है, लेकिन अन्याय के पाप नहीं होते। खैर, वो ये जानता है कि जब तक मेरी अशुद्ध परिणति की स्थिति है तब तक ये शुभाशुभ क्रिया होती है। अशुभ कर्म के उदय में आकुलित नहीं होते, भेद विज्ञान करते हैं। ये सम्यक दृष्टि जीव सकल द्रव्य संबंधी भाव रूप विभाव भावों का तो उसी समय त्यागी हो गया था। देखो, अपने से भिन्न जैसे शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, संयोग, ये तो उसको तभी समझ में आ गए कि इनमें तो मेरी सत्ता ही नहीं है, मेरी सत्ता तो मेरे चैतन्य पने में है। तो श्रद्धा की अपेक्षा त्यागी हो गया। अभी स्त्री नहीं छोड़ी, पुत्र नहीं छोड़ा, मकान नहीं छोड़ा, शरीर नहीं छोड़ा, लेकिन इनमें जो एकत्व करता था, यही मैं हूं, ऐसी मान्यता तो उसी समय छूट गई। इस अपेक्षा त्यागी हो गया जिस समय उसके स्व पर विवेक रूप भेद विज्ञान प्रकट हुआ कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। उन्होंने ज्ञानानंदमय टंकोत्कीर्ण रूप अपने स्वभाव को अंगीकार किया। उन्हें समझ में आ गया कि मेरा स्वरूप ऐसा है कि जिस स्वभाव का कभी भी नाश नहीं होता। चाहे ये जीव निगोद में रह के आया तो भी उसकी शक्ति कहीं मर नहीं गई। वो आज चाहे तो आज अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है, सिद्ध बन सकता है। ठीक है, तो उस शक्ति का इसमें से अभाव नहीं हुआ। उन्हें अब कुछ त्याग करने योग्य नहीं रहा, क्योंकि जो परद्रव्य है वो मेरा है ही नहीं, तो उसको छोड़ना क्या, जिसका त्याग करें। और कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं है कि जिसको हम अंगीकार करें, क्योंकि मेरे स्वरूप में सब कुछ है, मुझे किसी भी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। ऐसा निर्णय उस सम्यक दृष्टि को हो गया। और अगर आपको सम्यक दृष्टि होना हो तो इसी बात का निर्धार करो, विचार करो, निर्णय करो। हाँ जी, पढ़िए। किसी भी पर वस्तु को त्याग ग्रहण करने योग्य नहीं मानने वाले वे सम्यक दृष्टि जीव भी
चारित्र मोह के उदय से शुभ अशुभ भाव रूप परिणमित होने की अपेक्षा त्याग भी करते हैं और अंगीकार भी करते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बताई, सर्वप्रथम समझ में आ गया कि कोई भी परद्रव्य ना तो ग्रहण करने लायक न त्याग करने लायक, लेकिन फिर भी चारित्र मोह के उदय से अभी शुभ अशुभ भाव होते हैं। तो शुभ अशुभ भाव होते हैं तो इस अपेक्षा कुछ ग्रहण करने का, कुछ त्याग करने का, ठीक है, वो भाव भी आता है। और उसके अनुकूल बाहर में क्रिया भी होती है कि जब शुभ भाव होते हैं तो अशुभ क्रियाओं को त्यागता है, शुभ क्रियाओं को अंगीकार करता है कि व्यापार नहीं करूंगा, दुकान बंद, भगवान की पूजा करूंगा। तो त्याग भी किया और ग्रहण भी किया। अभक्ष भक्षण नहीं करूंगा, भक्ष का ही ग्रहण करूंगा। रात्रि भोजन नहीं करूंगा, दिन से ही भोजन करूंगा। तो जानता तो ये है कि मैं भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता, वो पुद्गल है, मैं जीव हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी जितने शुभाशुभ भाव होते हैं और उन शुभाशुभ भाव रूप परिणमित होता है, इस अपेक्षा त्याग भी करते हैं और ग्रहण भी करते हैं। ठीक है, सारी बात बराबर बैठाना, नहीं समझ में आए तो पूछना। हाँ जी, सर्वप्रथम सर्वप्रथम वे गृहवास रूप कुटुंब का त्याग करते हैं तथा प्रशस्त राग के उदय से व्यवहार रत्नत्रय रूप पंचाचार को अंगीकार करते हैं। देखिए, अशुभ का त्याग किया, पहले गृहस्थी को, कुटुंब को छोड़ा, ठीक है, लेकिन अभी शुभ भाव हुए तो पंचाचार को धारण किया, ठीक है, प्रतिज्ञा ली, मुनिव्रत धारण किया। आगे पढ़िए। मुनि पद धारण किए बिना रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है, अतः अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के लिए ये सम्यक दृष्टि जीव मुनि पद धारण करते हैं। हाँ जी, तो सम्यक दृष्टि जीव क्या करते हैं? मुनिपद धारण करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुनिपद धारण किए बिना, ठीक है, मुक्ति नहीं हो सकती। समझ में आया? कोई ऐसा ना समझे कि बिना मुनि बने ही सुखी हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते, 3 काल में नहीं हो सकते। तो सम्यक दृष्टि तो लालायित रहता है कि कब ऐसा दिन आए कि मैं सारा परिग्रह का झंझट छोड़कर, ठीक है, मुनि बन जाऊं। लेकिन अभी उसके चारित्र मोह का तीव्र उदय होने से और स्वयं की कमजोरी होने से अभी मुनिपद को धारण नहीं कर पा रहा। लेकिन मुनिपद को धारण करने की भावना अंदर में उसको बढ़ाता रहता है, उसका पोषण करता है। चलिए आगे पढ़िए। उसमें भावलिंग सहित यथाजात रूप द्रव्य लिंग को ग्रहण करते हैं। जैसे स्वयं सिद्ध आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, उसी प्रकार अपने घट में धारण करते हैं। घट में धारण करते 28 मतलब अपने निर्णय में लेते हैं, अपने चित्त में, अपने हृदय में, ठीक है। इस बात को समझते हैं कि बाहर में तो उन्होंने जैसा यथाजात रूप होता है, सहज, जैसे तुरंत का जन्मा बालक, उस प्रकार, ठीक है, बाहर में नग्न रहते हैं। लेकिन भावलिंग सहित, भावलिंग मतलब अंदर परिणामों की विशुद्धि, जैसा स्वयं सिद्ध आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, उसी प्रकार अपने घट में धारण करते हैं, माने अपने चित्त में, अपने निर्णय में। 28 मूल गुण सहित, पापारंभ से रहित, वीतराग रूप, जैसा मुनि का स्वरूप है, उसी प्रकार धारण किया होने से वे यथाजात रूपधर हैं। यथाजात माने जैसा योग्य है, जैसा होता है वैसा। पर द्रव्य में ममता भाव से रहित, वे परमाणु मात्र भी परिग्रह का त्याग करते हैं। कौन? मुनिराज। जब मुनि दशा ग्रहण की तो एक तिनका भी परिग्रह का रखते नहीं है, सभी पर द्रव्यों को अपने से पृथक मानते हैं, अतः पर द्रव्य में राग द्वेष मोह का अभाव करते हैं। प्रोसेस बता रहे हैं आपको आगे बढ़ने की। आगे पढ़िए, समय हो गया है। अपनी अब पढ़ूं भैया? आगे चर्चा ना कर लेंगे अब, ठीक है। अब कैसे कैसे, मतलब देखो पूरी प्रोसेस आ रही है कि कैसे सम्यक दृष्टि आगे बढ़ता है।
ठीक है, कैसे मुनि बनेगा, कैसा भेद विज्ञान करेंगे, कैसे पंचाचारों को धारण करेंगे। तो अपना विषय चालू हुआ है कि निर्जरा बढ़ती जाती है, किन किन स्थानों में अधिक अधिक निर्जरा होती है कर्मों की। तो कितने स्थान हो गए जरा एक बार काउंट कर लें। 10 ही है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है, शायद कहीं 11 भी गिनाए हैं, वो देख लेंगे अब इसमें। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।